लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया, हम उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आएँ तो खुश आमदीद है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको हमारे दिया हुआ अमलियात बर वक्त मिल सके। दोस्तों, ये अमल हुब का है, मोहब्बत का। आपने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। ये किताब का टुकड़ा आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। किताब थोड़ा धुंधला आ रहा है, बहुत पुरानी है। यहाँ आ जाते ये नक्शे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा आज शाबान की पहली तारीख है, चाँद की पहली तारीख से लेके 14-15 तारीख तक ये अमल किया जाता है। बाकी दिनों में भी, जवाल में भी किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असर कम होता है, उरूज में थोड़ा ज़्यादा होता है। ये मोहब्बत का बड़ा सख्त तरह की अमल है। चाहे 7 समुंदर पार हो, दुनिया की किसी भी कोना में हो, अमल असर करेगा इंशाअल्लाह, बाअसर अमल है, ठीक है। तो इस अमल को कैसे अंजाम दिया जाता है? इस अमल को करने के लिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसका 4 आदत एक कट्टे बनेगा, यानी कि 4 नक्श बनेगा एक साथ। ज़ाफ़रानी स्याही बनाने पड़ेंगे और सादा 4 टुकड़ा कपड़ा कागज़ ले ली, माज़रत है, कपड़ा निकल गया मेरे मुँह से, कपड़ा नहीं कागज़, 4 टुकड़ा कागज़ लेना है और 9 खाना बना लेना है, ठीक है। और अमल को शनिवार मंगलवार छोड़कर किसी भी दिन करें, ज़ोहरा या मुश्तरी के साथ। अगर 9 चांदी जुमारात या जुमा को करेंगे तो और बेहतर है। बाकी मुश्तरी और ज़ोहरा के साथ करने में सबसे अच्छा है, जवाल में ना करें। तो जवाल में कह रहा हूँ, जहल में, जवाल में तो करना ही है। जवाल इसी को ही कहा जाता है कि उरूज माह जो होती है, इसी को कहा जाता है। जहल जो होता है, जैसे कि चौगाड़िया हिसाब ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। जहल जो होता है वो रेड में होता है, जौल और मरीक में ना करें, बाकी और साथ में हो जाए, लेकिन ज़ोहरा और मुश्तरी यही बेहतर है। आपने इस चाल से इसको लिखना है 1 से लेके 9 तक। उम्मीद है अच्छा से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताऊँ। 9 खाना बना ली। सबसे ऊपर ऊपर वाला जो 3 खाना है, उसकी बीच वाली खाना में 1 है, ठीक है। फिर सबसे नीचे बाएं साइड में कोने में 2 है, ठीक है। फिर आपने दाएं साइड में सबसे बीच वाली जो खाना है, सबसे साइड में, इसमें 3 है। फिर उसके नीचे कोने में 4 है। फिर सबसे सेंटर में आएंगे, इसमें 5 है। फिर उसके आगे कोने में जाएंगे, वहाँ 6 है। उसके नीचे फिर 7 है। फिर टॉप में जाएंगे दाएं साइड में कोने में, उसमें 8 है। फिर सबसे नीचे वाली जो लाइन है, उसकी बीच वाली जो खाना है 5 के नीचे, यहाँ 9 है। नक्श भर गया। फिर आपने नक्श की बाहर नीचे 9 के नीचे बाहर आ जाना है। बाहर आके शुरू में लिखना है अलहुब शदीद। फिर महबूब के नाम लिखना। महबूब औरत है तो बिनते लिख के उसकी माँ के नाम, मर्द है तो बिन लिख के उसकी माँ के नाम। आला हुब लिख के फिर अपने नाम, मर्द है बिन लिख के माँ के नाम, औरत है तो बिनते लिख के माँ के नाम। फिर लिखना है बेकरार शुद्ध। आपका नक्श बन गया। चाहे आपको, बहुत से बंदा ऐसा है कि उर्दू नहीं लिखना आता है, ये चीज़ जो आपने बोला, ये चीज़ आप हिंदी में लिखो या अपनी इलाका के हिसाब से अपनी मादरी भाषा में लिख लो आप, यही चीज़ इसी तरीक़े से, ठीक है। फिर आपने इसका 4 नक्श बनाया, आपने इसको ट्रांसफर कर ले या चाहे ताबीज़ का खोल ला के उसमें भर ले अच्छी तरह से। 4 जगह इसको फिट किया जाएगा। आपके पास अगर कच्चा चूल्हा है, जलता हो, तो आपने चारों ट्रांसपेरेंट कर लेना है। और अगर कच्चा चूल्हा नहीं है, घर में फ्रीज है, तो एक को खुला छोड़ देना। एक को आपने वीराने या कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफन करना। वीराने, जंगल, कहीं पे भी दफन कर सकते हैं, लेकिन रास्ता में नहीं, जहाँ लोग चलते वहाँ नहीं, ठीक है।
दूसरा को आपने नदी में बहा देना। नदी नहीं है, नहर, दरिया, समुंदर ऐसा कुछ नहीं है तो तालाब में भी बहा सकते हैं, लेकिन गंदा नाला में नहीं। ये चीज़ ध्यान दें। 2 हो गया। तीसरा, आपने किसी शाखदार दरख़्त यानी कि हरी भरी पत्ता से भरे पड़े हैं या फल भी है, ऐसी दरख़्त में काली डोरी से बांध कर इसको लटका के बांधना, इतनी लटका के बांधना कि वो हवा में हिले, झुला के 8-10 इंची लंबा करके बांधे ताकि वो झूलते रहे। ठीक है, ये 3 हो गया। चौथा, आपने चूल्हे की नीचे दफन करना है, 5-7 इंची गड्ढा खोद के नीचे दफन कर देना। तो कच्चा चूल्हा जिनका नहीं है वो करेंगे। जैसे फ्रीज होता है, फ्रीज के पीछे नीचे के हिस्सा में एक जगह होता है, वहाँ कंप्रेसर होता है जिसमें बिजली जाता है और गुनगुना के आवाज़ भी आता है, कांपता है, वाइब्रेटिंग होती है और वो हिट होता है। उसके ऊपर चिपका दो, ऊपर से काली टेप वगैरह मार के चिपका दो, पहचान ना रहे। पर ये ध्यान रहे कि कोई छेड़े ना। ठीक है, बस आपका काम हो गया। फिर ये काम करते समय कोई आपने किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं। नक्श लिखने की बात खोल खोल के नहीं देखना। तय कर लिया तो फिर दोबारा खोल के नहीं देखना। ठीक है, सही हुआ नहीं हुआ इस तरह नहीं करना। ये काम हो गया। आपकी काम को अंजाम देने के बाद आपने घर आ जाओ। आके आपने आते समय जाते समय रुके टुके ना, मौका देख के काम ले। और उसके बाद आपने गुस्ल कर लेना। गुस्ल करके फिर आपने कुछ जो आपकी हस्ब तौफीक अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ भी कोई मीठा चीज़ ख़रीद कर बच्चों में बांट दे। और ये नियत रखे कि ये जो मैंने अमल किया इसकी सदका मेरी तरफ से। तो इंशाअल्लाह इसकी मौकलात बहुत भयंकर है। इतनी तेज़ काम करेगा, इतनी तेज़ काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकता। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे अमल देते हैं, तरह तरह के अमलियात, बड़े बड़े अमलियात होते हैं, और इसके बीच में ये 9 डिजिट यानी कि 9 आदात के साथ ये छोटा सा नक्श इतनी काम करेगा। हाँ, इतनी काम करता है। ये बहुत सख्त अमल है। ठीक है, तो आपने अमल को अंजाम दे और चुप रहे। फिर आपको मालूम पड़ेगा ये किस तरह के अमल है। चाहे 7 समुंदर पार है, चाहे अमेरिका सऊदी में है, कहीं पे भी है, ये अमल काम करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, नाजायज़ हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, आपका जो जायज़ मकसद है तो आप करो। ठीक है, और कोई विदेश में है, आप चाहते हैं कि वो आपसे रब्ता करे, बातचीत चलते रहे, तो आपने बेकरार शुद्ध लिखना, कहीं हाजिर शुद्ध मत कर देना, वो नौकरी छोड़ के आ जाएगा फिर। ठीक है, नुकसान हो जाएगा बहुत। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जायज़ जगह अमल करने की इजाज़त है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।